हे भगवान, आपका व्रत है शरणागत पालक। जो शरण में आ जाता है उसका आप पालन करते हैं। ये आपका स्वभाव है, शरणागत के पालन करने का स्वभाव है। अब यहां एक प्रश्न है, भगवान केवल शरणागतों के पालक हैं क्या? यदि शरणागतों के पालक भगवान होते तो हम भगवान की शरण में हैं, ये हृदय से स्वीकार करने वाले कितने हैं? फिर तो बिना प्रलय के महाप्रलय हो जाता। तो चाहे भगवान का निंदक विरोधी ही कोई जीव क्यों ना हो, भगवान के अस्तित्व को नकारने वाला ही जीव क्यों ना हो, वस्तुतः भगवान पालन तो सबका करते हैं, क्योंकि पालन करना उनका कार्य है, वो सबका पालन करते हैं। पर यहां शरणागत पालक जो कहा जा रहा है उसका आशय यह है कि सामान्यन सभी जीवों का पालन आप करते हैं, पर जो शरण में आया हुआ है उसका जैसा पालन करते हैं वैसा सामान्य जीवों का। हाँ, सामान्य जीवों को धरती दे दी, आकाश दे दिया, अन्न जल दे दिया, हवा दे दी, और उनके प्रारब्ध के अनुसार उनको अन्न वस्त्रादि दे दिए, भोग दे दिए, अलग से कानून नहीं है। पर कोई शरण में आ गया तो उसका तो पूरा ठेका ले लेते हैं आप। अनन्यास्चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम। उसके योगक्षेम के बहन की बाह्या में हम नहीं, योगक्षेम का बहन करवा देता हूं ऐसा नहीं है, स्वयं बहन करता हूं योगक्षेम का। मेरी शरण में आके तो देखे। और एक विशेष बात है, शरण में आया एक व्यक्ति शरण में आया, पर उस एक व्यक्ति के संबंध से उसके शरीर को जो जो अपना मानने वाले हैं, जिन जिन का उससे किसी भी प्रकार का संबंध है, उन सबका पालन पोषण भी ठाकुर जी करते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। शरणागत का पालन तो करते ही हैं, शरणागत के कुटुंब का भी पालन करते हैं। इसलिए आप शरणागत पालक हैं। अब देखो, लंका की जनसंख्या कितनी थी पता है? हमको भी पता नहीं, लेकिन इतनी बात तो बाबा कबीरदास जी ने कही है, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका की संख्या छोड़ दो, 1 लाख पुत्र थे रावण के। कितने लड़के थे? 1 लाख लड़के थे उसके। सबको शायद प्रणाम करने का भी मौका निकट से नहीं मिलता हुआ। 1 लाख कहां तक प्रणाम करेंगे, पूरा दिन उसी में चला जाएगा। सबसे कुशल क्षेम भी नहीं पूछ पाता होगा रावण। 1 लाख की कुशल क्षेम कहां तक पूछेगा? और 1 लाख तो पुत्र थे उसके, और 1,25,000 उसके पोते थे, नाती थे। कितने? 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती। फिर मंत्री, संतरी, नागरिक, कोई गणना नहीं थी। करोड़ों की संख्या थी महाराज। और इतनी घनी बस्ती में, इतने बड़े परिवार में, इतने बड़े कुटुंब में, पूरी लंका में भगवान के शरणागत भक्त केवल विभीषण जी थे। कौन थे? पूरी लंका में सब विमुख हैं, केवल विभीषण जी शरणागत भक्त थे।
और विभीषण जी के नाते भगवान पूरी लंका वासियों का पालन पोषण कर रहे थे। मेरे शरणागत भक्त विभीषण का नगर है ये विभीषण का भाई है, ये विभीषण का भतीजा है, ये विभीषण का पोता लगता है, ये विभीषण के नगर की प्रजा है, ये विभीषण के नगर की सेना है। इस नाते से भगवान सब पर कृपा कर रहे थे। ध्यान में यही बात नहीं आई। लंका के सुख समृद्धि का कारण रावण की तपस्या नहीं थी, किसी देवी देवता की कृपा नहीं थी। लंका के सुख समृद्धि का कारण विभीषण की शरणागति थी। कितने लंबे समय तक शासन किया? यहां तक वर्णन मिलता है कि रावण ने 71 चौकड़ी तक राज्य किया। कितने? 71 चौकड़ी। चौकड़ी जानते हैं? नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग उसके सामने 71 बार बीत गए। इतना बड़ा शासन था उसका। और नृसिंह पुराण में लिखा है कि हिरण्यकशिपु का शासन 70 चतुर्युगी का शासन था। उसके सामने 70 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत गए। अब सब गणना करो, आयु की गणना तो कितनी आयु थी इनकी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी जब रावण के दरबार में पहुंचे तो लिखा है, वहां स्पष्ट लिखा है, हम कोई बनावटी बात नहीं कह रहे हैं, उसमें लिखा है तेजसा तस्य मोहितः। तस्य तेजसा मोहितः। रावण के तेज से हनुमान जी मोहित हो गए। इतना तेजस्वी था रावण। हनुमान जी विचार करने लगे, बल में देखो तो इसके समान बलशाली कोई नहीं है, बुद्धि में देखो तो इससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है, राजनीति में देखो तो इससे बड़ा राजनीति का पंडित नहीं है, कुलीनता में देखो तो बहुत उत्तम कुल में पैदा हुआ है। और प्रभाव में देखो तो कर जोरे सुर, कर जोरे सुर दिसिप विनीता। लोकपाल, दिक्पाल, देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं दरबार में इसके। भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता। उसकी थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी नजर हो जाती तो देवता ऐसे ऐसे कांपने लग जाते। हनुमान नाटक में हनुमान जी ने लिखा है, हनुमान जी ने जो रामचरित्र लिखा उसका नाम है हनुमान नाटक, जिसका एक मंगलाचरण का श्लोक हम बोलते हैं, कल्याणानाम निधानम कलिमल मतनम। ये हनुमान जी के द्वारा किया गया मंगलाचरण, बहुत प्यारा श्लोक। हनुमान जी लिख रहे हैं हनुमान नाटक में, इंद्रम माल्यकरम। रावण के दरबार में इंद्र की सेवा थी कि तुम बगीचे में जाओ, बढ़िया बढ़िया फूल चुनो और अपने हाथ से सुंदर सुंदर फूलों के हार बनाओ, गजरा बनाओ और पैर से लेके मेरे मुकुट तक मेरा श्रृंगार करो। फूलों के गजरा बना बना के रावण के पैर में इंद्र बांधते थे, हाथ में बांधते थे, बाजूबंद में बांधते थे, सुंदर सुंदर मालाएं पहनाते थे। और रावण कभी प्रशंसा फटकारता था, है कैसी बना था, कितना मूर्ख है तू, देवराज बन गया, माला पहनाना नहीं आता है, फूल चुनना नहीं आता है। इंद्र थर थर कांपता।
इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारकम। सहस्र किरण माने सूर्य। सूर्य की ड्यूटी थी कि तुम द्वारपाल बन करके रहो। कोई विशिष्ट व्यक्ति हमसे मिलने आना चाहता तो आकर सूचना दो। सूर्य कहते थे महाराजाधिराज त्रिभुवनाधीश लंकापति दशग्रीव महाराज के जीवन की सदा ही जय हो। अमुक महानुभाव मिलने आए हैं, आपकी क्या आज्ञा है। ये उसका प्रभाव था। ये हम बोलें तो इसमें संदेह हो। हनुमान जी कह रहे हैं ये बात। इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारकम। और चंद्रमा की ड्यूटी थी कि तुम छत्र तान करके रहो, क्योंकि चंद्रमा शीतल है ना, तो राजा के दिमाग में ठंडक बनी रहनी चाहिए, ठंडक पहुंचाओ। और चंद्रमा देवराज इंद्र की सभा में मंत्री हैं, सलाह देते हैं, तो कई बार किसी विषय पर चर्चा होने लग जाती तो चंद्रमा भूल जाते, तो बिना पूछे ही सलाह दे देते। तो रावण फटकार करके कहता है, अरे मूर्ख चंद्र, ये इंद्र की सभा नहीं है, दशग्रीव की सभा है, चुप हो जा। वरुण की सेवा थी कि लंका में कोई सफाई कर्मचारी नहीं रहेंगे तो सब पर मौज उड़ाएंगे, मुफ्त का खाएंगे। पूरी संग लंका में धुलाई सफाई करने की सेवा तुम्हारी, झाड़ू लगाने की सेवा, और पानी से कहीं गीला न दिखाई पड़े उसको सुखा देने की सेवा वायु की थी। वैश्वानरे पाचकम, अग्नि की सेवा थी। वैश्वानरम पाचके, अग्नि की सेवा थी कि तुम रसोई बनाओ। रावण कह रहा है, अरे बानर, हनुमान जी को कह रहा है, अरे बानर, देख रहा है ये मेरे दरबार की विशेषता है। किम मानसम स्तौषि राघवम, एक रघुकुल के मनुष्य की तो प्रशंसा कर रहा है मेरे सामने। इसलिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है, हनुमान जी के लिए तेजसा तस्य मोहिता, रावण के तेज से हनुमान जी भी मोहित हो गए। वे सोचने लगे कि सारे गुणों में वो एक नंबर से एक नंबर है। यदि ये राम जी का विरोधी न होता, दुष्ट दुराचारी न होता, हनुमान जी कह रहे हैं वाल्मीकि सुंदरकांड में, ये दुराचारी न होता, सदाचार शून्य न होता, राम जी का विरोधी न होता, तो लंका की क्या चले, सारे ब्रह्मांड पर शासन करने की योग्यता है इसकी। लेकिन राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाए बिनु पाई। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि इतनी विलक्षण समृद्धि का कारण था विभीषण का भजन, विभीषण की शरणागति। जब तक विभीषण रहा तब तक रावण का कुछ नहीं बिगड़ा, और जैसे ही रावण ने विभीषण को लात मारी तो लंका ज्यों की त्यों है, रावण का प्रभाव ज्यों का त्यों है। लेकिन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, भयउ विभव सब कुछ के रहते हुए, सब कुछ के होते हुए, वैभव के होते हुए वैभव रहित हो गया।
भाग्यशाली दिखाई पड़ने पर भी भाग्यहीन हो गया। और रावण ही नहीं, अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही। क्या कह के चला? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनिकोर। बस इतना कहा उसने। अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला। कृष्णावतार में कौरवों की समृद्धि का कारण था पांडवों की कुंती द्रौपदी, पांडवों की भक्ति, विदुर जी की भक्ति, ये कौरवों की समृद्धि का कारण था। द्रौपदी के पवित्र केशपाश का स्पर्श करते हुए पुण्य नष्ट हो गए। फिर उन्होंने कुछ पुण्य इकट्ठे कर लिए तो महात्मा विदुर का तिरस्कार करते ही वे बचे खुचे पुण्य भी नष्ट हो गए, कौरवों का विनाश हो गया। कंस की समृद्धि का कारण था महात्मा उग्रसेन की भक्ति, अक्रूर जी की भक्ति, वसुदेव जी की भक्ति। वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, उग्रसेन को बंदी बना के कारागृह में भेज दिया। कंस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ध्यान में ही बात, दुष्टों की भी सुख समृद्धि का कारण है किसी न किसी शरणागत भक्त का होना। वह राष्ट्र, वह प्रांत, वह जनपद, वह गांव और वह कुल तभी तक संसार में रहेगा जब तक उसमें कोई न कोई एक भगवान का भक्त हो। कोई ऐसा दुर्भाग्य से देश हो जाए जिसमें एक भी हरिभक्ति न हरिभक्त न रह जाए, वो चाहे जितना समृद्ध देश हो नष्ट हो जाए। जिस प्रांत में एक भी हरिभक्त नहीं रह जाएगा वो प्रांत नष्ट हो जाएगा। जिस जिले में एक भी हरिभक्त नहीं रह जाए वो जिला नष्ट हो जाएगा। जिस गांव में एक भी हरिभक्त नहीं रह जाएगा वो गांव नष्ट हो जाएगा। और जिस कुल खानदान में एक भी शरणागत भक्त नहीं रह जाएगा वो चाहे जितना समृद्ध कुल हो समाप्त हो जाएगा। तब आप लोग कहेंगे कि चलो भारतवर्ष का तो हम मान लेते हैं, पर यूरोप, अमेरिका वगैरह इनमें हरिभक्त कहाँ हैं? ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। संत होना, हरिभक्त होना किसी जाति की, किसी देश की, किसी प्रांत की, किसी व्यक्ति की बापोती नहीं है। हरिभक्त कहीं भी जन्म ले सकता है, किसी भी जाति में जन्म ले सकता है। आवश्यक नहीं कि उसकी हिंदू वेशभूषा हो। यदि ऐसा विचार आप नहीं रखेंगे तो गोस्वामी जी की उस पंक्ति का अर्थ कैसे लगेगा? सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवक सादर समन कलेसा। चाहे जो जाति हो, चाहे जैसी वेशभूषा हो, संत के जैसे लक्षण हैं, वो लक्षण जिसमें होंगे वो संत है, वो हरिभक्त है। आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी की जो अनुभव वाणी है उसको आप पढ़ लेना।
हमने एक दो बार उसको सुना है। ईसाई भक्तों का भी अनुभव उनको हुआ, ईसाई भक्तों का, मुसलमान भक्तों का अनुभव हुआ, यहूदी भक्तों का अनुभव हुआ। और वो सब उन भक्तों ने सत्संग कराए उनको, वे अपने ध्यान में अरब तक गए, कहां कहां तक गए, सब लिखा है उन्होंने। और उसको पढ़ने के बाद तो आपका भ्रम ही खत्म हो जाएगा कि भगवान के भक्त केवल यहाँ होते हैं। हाँ, भारतवर्ष संतों का देश है, यहाँ जितनी अधिक संख्या में संतों का, हरि भक्तों का दर्शन होता है, वैसा दर्शन अन्यत्र नहीं होता, कम होता है। पर भगवान के भक्त न होते तो संसार रहता ही नहीं। ये संसार है, इसके मूल में ये भाव है कि वहाँ कहीं न कोई भगवान का भक्त अवश्य है। भगवान के भक्त के बिना कोई स्थिति नहीं। ध्यान में आई बात। एक गांव, एक घर, एक कुल, एक खानदान, एक देश नहीं। ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों का स्मरण करके भगवान सारी धरती का पोषण करते हैं। ये उन भक्तों की धरती है जिसमें प्रहलाद जी प्रकट हुए। ये उन भक्तों की धरती है जिनमें ध्रुव जी, अम्बरीश जी प्रकट हुए। माने भक्तों के संबंध से ही भगवान सब पर अनुग्रह कर रहे हैं।